इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Praise God, a very good morning to all of you. परमेश्वर में जय मसीह की आप सबको, आपको मैं परमेश्वर के नाम से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे परिवार को फिर से जूम पर फिजिकली मिलाया है। हम लोगों के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है, बट दिलों में वी ऑल लव ईच अदर एंड आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू ले योर हैंड्स ऑन योर हार्ट एंड से राइट नाउ, सब लोग अपने दिल पे हाथ रखेंगे, आई एम लव्ड, I am loved by God. I'm the darling of God. I'm special person. मैं God का खास हूँ. I'm of His family. मैं उनके परिवार का हूँ. I am special. God loves me. And God adores me. And heaven adores me. क्योंकि परमेश्वर आपसे आज बहुत प्यार करते हैं. And so He put it in your heart to be present here today in this family. मैं आप सबको फिर से वेलकम करती हूँ. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दैट यू टुक आउट योर टाइम टू गिव इट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस यूनिवर्स, दैट इज गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट. सो बिफोर वी गो इनटू द मैसेज, I just want us to read the word of God. मैं चाहती हूँ कि इससे पहले हम वचन में जाएं. हम लोग क्यों ना बाइबल का एक पार्ट पढ़ें, और आप लोग खोल सकते हैं फिलिपियों उसका 3रा अध्याय. मैं पढ़ूंगी 12-13. So right now I'm reading from the NIV version. It says, not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining forward what is ahead. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था. हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों को की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है. आइए हम अपने सरों को झुकाएं. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस सुबह के लिए. आपने जो मौका दिया कि हम सब एक हो सके, एक परिवार हो सके, और परमेश्वर आपने कहा जहां 2 या 3 लोग हैं वहां आपकी उपस्थिति, और वो आपका चर्च है. चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च खुदा के लोगों की हजूरी और मुलाकात है. जब वो एक होकर के मिल जाते हैं, उनके मन मिल जाते हैं परमेश्वर की प्रेम में, वो चर्च होता है. और प्रभु इस वक्त ये जो चर्च है, आधा जूम पर और आधा फिजिकल, परमेश्वर इसमें आपकी उपस्थिति हो. और जो भी आज आप हम सबको एनकरेज करना चाह रहे हैं, पुरानी चीजें छोड़ना चाह रहे हैं, नई चीजें पकड़ना चाह रहे हैं, प्रभु आपके मन में जो भी संदेश है, जो हमारे कान से हमारे दिल में जाए और हमारे दिल से हमारे मुंह में आए, और प्रभु वो प्रबल हो जाए, आज वो वर्ड हमारे अंदर स्थापित करना और हम उसके अनुसार आगे बढ़ने पाए. आपका वचन हमारा मार्गदर्शक है और वो हमें लीड करे. लॉर्ड, योर वर्ड इज अ लैम्प अनटू आवर फीट एंड अ लाइट अनटू आवर पाथ. और वो हमें आपका रास्ता दिखाए, बिकॉज वी नीड टू नो द वे. हमें रास्ता जानना जरूरी है. थैंक यू गॉड, लीड अस इन जीसस नेम, आमेन. So the word that came up was, 2 दिन पहले रात का समय था शायद और उनकी सुबह होगी, तो एक मैसेज आया मेरे पास, वट एवर द टाइम वॉज, बिकॉज पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैं बिल्कुल भी कॉल्स अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई हैव ऑल द वॉइस नोट्स कमिंग. सो समबडी सेड, कैन यू प्लीज प्रे फॉर मी, इट्स वेरी अर्जेंट, इट्स वेरी क्रिटिकल. आई सेड, आई एम सो सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, क्या आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं? एंड देन द वॉइस नोट केम, और वॉइस नोट में उन्होंने बोला कि
पास्टर मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं बहुत निर्बल फील करती हूँ, आई एम एन इमोशनल फूल। मैं एक इमोशनल फूल हूँ, मैं सबकी मदद करती हूँ, मुझे लोग गलत समझते हैं और ऐसा होता है और मैं बहुत कमजोर फील करती हूँ, मैं क्या करूं। एंड देन उन्होंने कहा मुझे आपके जैसा बनना है। तो मुझे हैरानी है, मुझ जैसा क्या बनना है। एंड देन आई सेड लॉर्ड व्हाट इज द क्वेश्चन, बिकॉज कई दफा जो लोग कह रहे होते हैं वो क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन कुछ और होता है। सो आई सेड लॉर्ड व्हाट इज शी आस्किंग, एंड देन गॉड जस्ट शोड इट टू मी like a picture. I said, okay. So I just recorded 3 voice notes for her. And then she sent me a voice note saying, आपको मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चला? इतना क्लियर तो मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता। आई डिड नॉट नो, गॉड न्यू। एंड देन शी सेड, मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या जवाब था? सो आई जस्ट वेंट एंड हर्ड माय आंसर अगेन एंड आई सेड, ओ माय गॉश व्हाट अ फैंटास्टिक आंसर। एंड इट वाज समथिंग लाइक जो अभी हम लोगों ने बाइबल स्टडी की थी उसमें कुछ बातें डिराइव हुई थी एंड वी हैड अ सर्टेन लर्निंग। सो मैं क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली नहीं, मतलब आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया है, बट आई जस्ट वांट टू से दैट वन ऑफ द थिंग्स, द की थिंग्स आई टोल्ड हर वाज कि तुम्हें अपनी इस सिचुएशन में प्रेस ऑन करना पड़ेगा, तुम्हें पुश करना पड़ेगा, और वो जो पुशिंग है वो मुश्किल है। सो रिकग्निशन मुश्किल है, पहले हमें पता ही नहीं चलता हमारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जब हमें पता चल जाती है हम लोग ज्यादातर उससे आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वो हमारा जो पुराना नेचर होता है वो गोल 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 वही घूम रहा होता है। जब वो अपॉर्चुनिटी आती है वी आर बैक इनटू दैट ओल्ड पैटर्न एंड वी आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। सो आई टोल्ड हर आपको प्रेस ऑन करना है। सो लेट्स जस्ट लुक, यहाँ पर वचन में मेरे लिखा है फिलिपी, क्योंकि मैंने एनआईवी लिया है तो एनआईवी वर्स 12 में लिखा है, no, not that I have already obtained all this. ये all this के बारे में क्या बात हो रही है? Oh my gosh, read the whole 3rd chapter. मतलब एक एक लाइन ऐसी है कि दिल हिला देती है। So he's talking about that. जब पॉल लिख रहे हैं लेटर, वो उसके बारे में, ये सब मैंने अभी अचीव नहीं करा है, ये जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, स्पेशली इन वर्सेस 9, 10, 11, 12, 11 तक। And then he says, or already have been perfect, या मैं perfect हो गया हूँ, but he says, but I press on to take hold of something. तो press on, तो मुझे एकदम से याद आया, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, थोड़ा से हमारे कपड़े प्रेस होने जाते हैं, हमारे घर में बचपन से कपड़े प्रेस होने जाते थे और अगर ढंग से नहीं होते थे, माय मदर एंड फादर हैड अ ग्रेट ऑब्जेक्शन कि कपड़ा ठीक से प्रेस नहीं है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कपड़े प्रेस, एंड वी ऑल अंडरस्टैंड इन इंडिया व्हाट प्रेसिंग मीन्स। सो प्रेसिंग जब हम करते हैं, इट्स बेसिकली, हम अगर प्रेस, फिजिकल प्रेस भी लेते हैं, उसमें भार होता है, एक लोहे की प्लेट होती है विच इज वेरी हैवी। आजकल की मॉडर्न प्रेसेस हल्की हो गई हैं, हाउएवर जो ओरिजिनल प्रेस होती थी वो दबा के रखती थी। सो वी आर प्रेसिंग डाउन एंड पुशिंग डाउन एंड वी आर मूविंग द प्रेस फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ताकि हम एक स्ट्रोक ऐसा लगाएं कि वो चीजें ठीक हो जाएं। जब हम प्रेस ऑन करते हैं, देयर इज ऑल्सो समथिंग दैट्स हिंडरिंग, हमें पुश क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, और मे बी अगर कपड़ा है, इट्स गॉट ऑल दोस सिलुएट्स आर नॉट राइट, या उसकी सारी खराब हो गए, वो सूखा हुआ कपड़ा है, उसको प्रेस करके आयरन करके सीधा करना जरूरी है। सो दम लगाना पड़ता है, प्रेसिंग करना पड़ता है, एंड वी हैव टू पुश फॉरवर्ड एंड दैट प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड। कई दफा जब हम लाइफ में प्रेस ऑन की बात करते हैं, प्रेस ऑन फ्रॉम व्हाट, यू नो व्हाट, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैं प्लान करूंगी आज मुझे ये करना है, yesterday मैंने स्क्रिप्ट के पॉइंट्स लिखे एंड आई वाज not able to complete my script because there was one problem, another problem, another problem, not problem, another work, and this work. The whole day I've been busy, and so was today's day, and there were some guests also. So जो मैं मेन काम करना चाह रही हूँ वो साइड में हो गया, क्योंकि जो प्रेसिंग ऑन काम है वो सामने आ गया, ये करना है, जल्दी करना, अर्जेंट है, दिस हैज टू बी अटेंडेड, देन समथिंग एल्स हैपेंड, देन समथिंग एल्स हैपेंड, एंड आई एम नॉट एबल टू प्रेस ऑन टू द मेन थिंग दैट आई नीड टू डू। तो जो मेरी मेन थिंग है, जो प्रायोरिटी है, जो सबसे पहले करना है, वो साइड में रह गई, और ये बेकार की चीजें मुझे बार बार परेशान करी हैं। और मैंने खुदा के दास का एक मैसेज सुना था इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, उन्होंने कहा था विश्वासियों को 3 चीजें बहुत प्रॉब्लम देंगी इस साल 2022 में। नंबर 1 कि आप जो काम करना चाहेंगे, कुछ ऐसी चीजें आएंगी आपके चारों तरफ कि आप जो मेन काम है, द मेन थिंग इज द मेन थिंग, राइट, एंड द other thing is not the main thing, the minor things are not the major things, but we are focusing on the minor and not majoring in the majors. So the main thing is the main thing, वो ही नहीं हो पा रही।
And then he said it's a spirit also, and it's a focus problem also, where people are not disciplining themselves. So number one. Number two, he said that it'll be offense, khama kha offense ana. There was a खुदा का दास अभी, I was in a meeting and he said मैंने किसी को बोला कि हमें ना offense नहीं करना चाहिए, and that man said he got offended. How dare you say that I am offended, that I will never be offended? And we all laughed because he said तुम्हारी हिम्मत कैसे करने की कि मैं ऑफेंड होगा, और मैं इस बात से बहुत ऑफेंड हो गया हूँ कि तुमने ऐसा सोचा कि मैं ऑफेंडेड हो गया हूँ. सो इट वाज हिलेरियस. सो ऑफेंस विल कम क्योंकि जीसस ने कहा है वो आएगा. हाउएवर, दैट इज अनदर हिंड्रेंस. ये हमारे पैरों में एक रस्सी बांध देता है, और जो हमारा मेन फोकस है, जो हार्ट ऑफ द मैटर है, हर एक मैटर है हमारी लाइफ में, लेकिन एक हमारी लाइफ का हार्ट ऑफ द मैटर है, वो रह जाता है, और इन बेकार की चीजों में उलझ करके उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू प्रेस इन. और फिर हमें फिर जबरदस्ती प्रेस इन करना पड़ता है टू द मेन थिंग. एंड देन what do we press in towards? We press in towards what we believe. जो हमें पता है ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे ना जिम जाना बड़ा जरूरी है, I have to press in, I have to go, it's important for me, I believe this system of gymming or this system of exercising or this kind of a dieting will really work for me. And we press in faith towards hope. हमने पिछले हफ्ते हमारा मैसेज था आशा का, आशा होनी चाहिए, तो हमें आशा में चलने के लिए भी प्रेस इन करना पड़ता है विश्वास के द्वारा. ये मेरी होप है, ये फ्यूचर फेथ है, और ऐसा होगा, और मुझे इसकी आशा रखनी है, मुझे फेथ रखना, और उसके तरफ लगातार चलते रहना है, क्योंकि हमें फेथ के द्वारा आशा की ओर चलना पड़ता है. वी हैव टू प्रेस इन टुवर्ड्स आवर होप. एंड देन जब हम प्रेस इन करते हैं तब हम थ्रेशोल्ड ब्रेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम वी आर ट्राइंग टू ब्रेक समथिंग and you're just applying a lot of pressure, हथौड़ी लेकर के हम लोग चले जा रहे हैं, it is not working, और then we do a master stroke, बहुत जोर से मारते हैं, and then finally it breaks. break through के लिए भी हमें press in करना पड़ता है. We have to cross the threshold where there is an opposing force. And then there's a whole joke which I will not take up today, but anyway, breakthrough happens when you're pressing forward. आप प्रेस करते रहते हैं. एंड हमने तो ये भी देखा है, पानी की जब एक एक बूंद करके गिरती रहती है पत्थर पे, एक एक बूंद कंसिस्टेंसी से जब गिरती है तो वो पत्थर को तोड़ देती है. It breaks even a stone, creates a dent and carves a stone because of the constant one drop pressure of water. पानी क्या है? कुछ भी नहीं, आप पानी को ऐसे हाथ से हिला देते हैं. However, एक एक बूंद जब कहीं पे गिरती है, उसके कंसिस्टेंट प्रेशर से, प्रेस ऑन करने से ईंट टूट जाती है. Let's say I have to do a business. सो मैं कहूंगी ओके, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और मैंने सोचा कि मुझे जॉब नहीं करना है, एंड आई हैव गॉट दिस कैपिटल एंड आई हैव गॉट दिस इन्वेस्टर्स, मेरे को बिजनेस करना है. सो आई देन द पर्सन विल से ओके, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, आप अपना बिजनेस आइडिया बताइए. ओ आई डोंट हैव, नहीं बस कुछ तो आपका इंटरेस्ट होगा, या सो ब्रिंग मी योर बिजनेस प्लान. So then I work on, बहुत सोच करके, अच्छा which are the 3 best areas of my life, and I say ये 3 चीजें हैं where I can work, and now सारे plans छोड़ करके I focus on 3 plans. Then out of those 3 I have to choose one. So जब मेरे पास मैं इन्वेस्टर के पास लेके जाऊंगी मेरे ये 3 प्लान या जो भी बिजनेस प्लान करते हैं, एंड से ओके, आई थिंक दैट दिस विल बी मोर वायबल बिकॉज मार्केट में इसकी जरूरत है, एंड दिस इज इजियर, एंड दिस इज आपको जल्दी से ROI मिल जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा. सो वी से ओके, दिस साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, और फिर हम वो तीनों प्लान में से एक को चुनते हैं और उस पर फोकस करते हैं. हमें प्रेस इन करने के लिए एक गोल भी तो चाहिए ना, कहाँ जा रहे हैं, किसको प्रेस कर रहे हैं, जस्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड? नो, वी हैव टू हैव अ स्पेसिफिक थिंग इन फ्रंट ऑफ अस वेयर वी प्रेस इन, करेक्ट? सो when we look at Philippians 3:13, and it says, brothers, I do not consider myself to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining forward. So I'm only concentrating. He says, I do not consider myself. भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ. So यहाँ पर जो पॉल है जो इस बारे में लिख रहे हैं, पॉल, he's a very powerful person. मतलब पावरफुल कैसे? आपने सुना है ग्रेविटी के बारे में? वी ऑल नो ग्रेविटी, राइट?
We also know there's another force which is by the water. It's called buoyant energy. Basically ग्रेविटी नीचे को गिराती है तो बाउंड एनर्जी ऊपर को धक्का देती है. अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, लकड़ी है, और वो लकड़ी पानी में गिरती है, वो ग्रेविटी से नीचे नहीं जाएगी, जो पानी का थ्रस्ट है उसे अपवर्ड थ्रस्ट देता है, एंड इट कम्स एंड बबल्स फॉरवर्ड. समहाउ पॉल के अंदर गॉड की ऐसी शक्ति है दैट जबकि वो बूढ़ा है और वो अपने आप को एक कैदी मानता है. He's in jail. With jail, he's not in jail. He's free. No, he's in jail. He says, मैं जेल में हूँ, मैं यीशु मसीह का prisoner हूँ. वो मैं यीशु मसीह का कैदी हूँ. He calls himself, I am the prisoner of Jesus Christ. So this guy who's old and he's a prisoner of Jesus Christ, who calls himself limited in many ways, this guy has an energy which goes upward and forward. He's got a buoyant thrust in him. And he also is a person who focuses onward and forward. हमेशा वो आगे की बात कर रहा है, which we will soon see. But before that, he's saying, I do not yet talk about myself. And I wondered, इसका क्या मतलब है? And this guy, he's not an ordinary person. और जब हम verse 5 में, इसी chapter की verse 5 में देखते हैं, Philippians 3:5 में, this guy is a celebrity. He is from a tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, and in the law of Pharisee, and zeal persecuting the church, क्योंकि उसको Hebrew लोगों को ये करना है, and very legalistic, very righteous and faultless, कोई गलती नहीं है. लेकिन वो कह रहा है मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. It's not about me. I'm not talking about me. And self estimation अपना कर रहा है कि वैसे तो मैं ये सब हूं, लेकिन मैं ये सब नहीं हूं. मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मैं यीशु मसीह का कैदी हूं. So he's starting from there. He's not starting, hey, मैं बहुत ग्रेट आदमी हूं. So let's move forward that what he's really trying to say when in this whole matter. So सबसे पहले जब हम ये वर्स देखते हैं, वर्स 12, यहाँ पर मुझे ओके, वर्स 14, it says I press on. हम अभी press on की बात करें. Press on, press on, press on. I press on. अरे पॉलुस जितना great man who studied in the Harvard of those times, who was a very rich man, who has a citizenship of Rome, this guy is talking about pressing on towards something. और वो क्या है? Pressing on towards the goal to win the prize. दो चीजें यहाँ पे mentioned है. एक तो गोल की बात हो रही है और दूसरा प्राइज की बात हो रही है. आप और मैं सब प्राइज चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम रेस दौड़ते हैं और जो इंसान 100 मीटर की रेस में रेस जीत जाता है, प्राइस उसको मिल जाता है. लेकिन प्राइस मिलने के लिए पहले 100 मीटर की रेस को दौड़ना पड़ता है और जीतना पड़ता है. 100 मीटर की रेस दौड़ने के लिए कई महीनों तैयारी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, डिसिप्लिन में आना पड़ता है, अच्छे से दौड़ना पड़ता है. यहाँ पर पॉल दो बातें कर रहा है, एक गोल की बात कर रहा है और उसके बाद उससे क्या प्राइज मिला. सो यहाँ पर उसकी भी बात हो रही है. सो हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक गॉड आवर एम. हमारा गोल है परमेश्वर और वही हमारे एम है. और हमें अवार्ड मिल जाएगा, वो उसका रिजल्ट है, वो उसका कॉन्सिक्वेंस है. राइट नाउ ही इज टॉकिंग ऑफ बोथ द थिंग्स कि भाई ऐसे दौड़ो कि जीत जाओ, गोल भी पूरा हो जाए और प्राइज भी मिल जाए. हाउएवर हम देखेंगे कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है. एंड यहाँ पर ही इज सेइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट गोल इज गुड एंड इट्स द ग्रेट ऑब्जेक्ट. मतलब हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है, हमारे सामने गोल होना चाहिए. प्राइस जो है वो रिजल्ट है, जैसे मैंने आपको बताया. Anyway, I'm not going to the detail. It says he who touches the goal also gets the garland. उसको garland जरूर मिलता है. Then it says I labor if that I may hold of that for which. So let's just look at this part. I press on to take hold of that which Christ Jesus took hold of me. ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था. Amen. Very important. Now everybody and all ears here, please. यहाँ पर वो कह रहा है I press on to take hold of for which Christ took hold of me. Okay. What is God's aim that he for which he did everything for us? परमेश्वर ने जो भी हम सबके लिए किया वो क्यों किया? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर से आदम की जगह पे रखना चाहते हैं. जैसे उन्होंने आदम को पवित्र बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, वो चाहते हैं
आप और मैं वापस उनके स्वरूप में आ जाएं। आमीन। गॉड का एम है ये सारी चीजें जो उन्होंने करी हैं हमारे लिए और जो सब कुछ करते हैं कि वो हम जो हैं उनके स्वरूप में आ जाए, यीशु मसीह की तरह हो जाए और हम जो है गॉड लाइक हो जाए वापस, प्लस हम गॉड प्लीजिंग हो जाएं। और ये सब कैसे पॉसिबल है? जब हमारा कैरेक्टर सही होगा। सो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गॉड जब उन्होंने हमें यीशु मसीह की सैल्वेशन दी है और हमारे अंदर यीशु मसीह हैं, वो हमारे अंदर यीशु मसीह को देखते हैं और चाहते हैं कि हम उनके जैसे बन जाएं और बदल जाएं। और इसीलिए यीशु मसीह ने सफर किया और उन्होंने मृत्यु पाई ताकि हम सब बचाए जाएं और वापस परमेश्वर के परिवार में आए और परमेश्वर जैसे हो जाएं, लाइक क्राइस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो हमारा क्या एम है? हम सबका गोल क्या है? हम सबका एम क्या है? किस चीज के प्रति हम प्रेस ऑन कर रहे हैं? पॉल किस चीज के पीछे प्रेस ऑन कर रहा था? ताकि हम गॉड की तरह बन जाएं, गॉड का कैरेक्टर हम में आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा काम प्रचार बाद में, ऑफ कोर्स ग्रेट कमीशन है, वो हमारा प्राइस है, वो हम करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम परमेश्वर के चरित्र में बढ़ते चले जाएं। दिस इज द मेन थिंग दैट पॉल इज ट्राइंग टू टेक अ होल्ड ऑफ, व्हाई क्राइस्ट टुक अ होल्ड ऑफ हिम। सो अगर हम सचमुच में अपने साथ बैठ करके ऑनेस्टली डील करें, बैठ जाएं आज चुपचाप से और डील करें, तो हमें क्या दिखेगा? हमें जड़ें दिखेंगी, जो हमारी गलतियां है ना उसकी जड़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है यहाँ पर जो बैठा है या हम सब हैं कि हमारे अंदर गलतियां नहीं है, उसकी जड़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और हम सबको परमेश्वर के सामने आकर के कहना, प्रभु मेरा एम है कि मैं बदल जाऊं, आप बढ़ें, मैं घटूं, मेरा मैं मर जाए और आप बढ़ जाए मुझ में। और यही वो है जो परमेश्वर यीशु मसीह हमें पकड़ा है, हमें, ताकि हम उनके स्वरूप में बदल जाएं। तो हमें क्या करना है? हमें अब अपना सारा एफर्ट, अपना सारा दम, अपना दिन रात सुबह शाम एक ही चीज में लगाना है, कैरेक्टर बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हमारी इंपल्सेस आएंगे, नहीं ये बोल दे, नहीं ऐसा कर ले, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, नहीं चलो गॉसिप करते हैं, चलो चोरी करते हैं, चलो ये चुपचाप से देख लेते हैं। हमें उन इंपल्सेस को रेजिस्ट करना है और हमें सबसे सुप्रीम, सबसे बड़ा जो इंपल्स है वो लेकर के, नो नहीं, नो नो नो। हाँ मेरा शरीर चिल्ला रहा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मुझे परमेश्वर को ऊपर रखना है, क्योंकि मुझे अपने कैरेक्टर पे काम करना है, क्योंकि मुझे यीशु मसीह जैसा बनना है। और ये हमारा सबसे बड़ा काम है जो हमें समझना। मैं फिर से इस वर्स को पढ़ूंगी। इट सेज, बट आई प्रेस ऑन टू टेक होल्ड ऑफ दैट फॉर विच क्राइस्ट जीसस टुक होल्ड ऑफ मी। गॉड चाहते हैं कि आप और मैं उनके बेटे के स्वरूप में बन जाएं। तो ये होगा कैसे? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप और मैं इस दुनिया में हैं और हम लोहे की तरह हैं। लोहा वो जो सड़क पे पड़ा है और सारे एलिमेंट्स जो है, बारिश भी गिरती है और सूखा होता है, व्हाटएवर व्हाटएवर, उस लोहे पर जो चमक रहा था, जो शाइन कर रहा था, जंग आ गया है। और उस जंख को कभी कभी इतना ज्यादा लोहा खा जाता है कि उस जब हम जंख को हटाते हैं, उसको साफ करते हैं, साथ के साथ पूरा का पूरा लोहा भी कई दफा निकल जाता है। क्योंकि हम इस दुनिया में है, इतनी पोल्यूटेड और इतनी गंदी दुनिया हो गई है, हम पे जंख के जख्म लग चुके हैं। और इसीलिए इन जख्मों को हटाने के लिए शरीर जो है बहुत परेशान करता है। अगर आप लोहे को हटाओगे, कई दफा आप ही को चुभ जाएगा और वो कहेंगे अब टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वैसे ही आप और मैं हैं, वी गेट दिस होल थिंग ऑन अस, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, व्हाट यू से, जंग लग जाता है। सो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग? ये जो लड़ाई है हमारी शरीर से, हमारे सोल से, हमारा सोल चिल्ला रहा है। अभी 2 घंटे पहले किसी से बात हुई एंड देयर सोल वाज शाउटिंग समथिंग सो रॉन्ग एंड हैड टू से नो नो नो, प्लीज स्टॉप इट। एंड दे सेड कि आप मेरी बात सुन नहीं रहे। मैंने कहा प्लीज, मैं पास्टर भी तो हूं, मैं तुम्हारे मुंह से गलत बात कैसे सुन सकती हूँ, प्लीज मत बोलो ये। तो फिर उसको समझ में आया कि ये नहीं बोलना है। सो एनीवे, हमें क्या करना है?
क्या करना है कि जो पौलुस ने यहाँ पर लिखा है कि क्राइस्ट ने किस लिए हमें पकड़ा है, सबसे पहले यीशु मसीह ने क्यों पकड़ा है हमें, हमें सबसे पहले क्या करना है, परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ना है। कैसे नजदीकी में बढ़ेंगे, परमेश्वर को तो मैंने देखा भी नहीं है, आई डोंट फील हिम, मुझे दिखते नहीं है, नो प्रॉब्लम, नहीं दिखते तो आप जब बार बार खुदा के लोगों के साथ आकर के संगति करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। इट्स शुरू में आप विश्वास नहीं करते, बाद में विश्वास करते हैं। सो यू हैव टू, द फर्स्ट थिंग इज गेट क्लोज टू गॉड, द सेकंड थिंग इज सरेंडर, अपनी इच्छा, अपना प्लान, अपना मूड, अपना एजेंडा, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, स्लोली। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स सम डिक्टेटर, बट इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। जब प्यार होता है तब भी तो हम सब कुछ गिव अप कर देते हैं। द आई मीन व्हेन यू वर इन लव एंड योर बॉयफ्रेंड सेड हे प्लीज मेरे लिए ना तुम आज ये वाला कपड़ा, रंग का कपड़ा पहन के आना, पिंक सूट पहन के आना, सो यू बॉट इट, यू सेड वाओ दैट पर्सन वांट्स मी। सो व्हेन यू लव समबडी यू डू चेंज इवन द वे यू ड्रेस अप एंड यू आर विलिंग टू मेक दैट सैक्रिफाइस। सो परमेश्वर के लिए अपनी सब चीजें, इवन योर पर्पस, जस्ट सरेंडर इट टू गॉड। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बी फाउंड इन चर्च। चर्च में क्यों आना है, चर्च में जबकि हम अलग अलग प्रांतों के, अलग फाइनेंशियल हमारा बैकग्राउंड है, अलग हमारा मेडिकल बैकग्राउंड है, बट व्हेन वी कम टुगेदर एज अ फैमिली और धीरे धीरे करके परमेश्वर का प्यार जब हमारे में बसना शुरू होता है, ना रंग, ना पैसा, ना कोई भेदभाव बीच में खड़ा रहता है, अनलेस हमारे मन में कुछ है, और तब एक परिवार की तरह ऑपरेट करते। तो जब आपका जो दर्द है वो पूरे चर्च का दर्द बनता है, और चाहे हमारी आपसे बातचीत नहीं हुई है, हम सब आपके साथ खड़े हो जाते हैं एज अ फैमिली। और चर्च में लोगों के पास हिम्मत होती है, they come up and tell you what is right and what is wrong. So we need the church. And also एक बहुत जरूरी बात है that हमें the next thing, how do we continue to press on to God, हमें concentrate करना पड़ेगा परमेश्वर पे। So अब्राहम लिंकन की एक स्टेटमेंट है जो मेरे दिमाग में फ्लोट कर रही थी, तो मैंने आज रिसर्च किया, मुझे मिल गई। अब्राहम लिंकन ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उसने बोला, इट्स अ कोटेशन, यू कैन सर्च इट ऑनलाइन, एब लिंकन, अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए, सिर्फ 1 घंटा, कि तुम्हें पेड़ काटना है, तो मैं क्या करूंगा, 45 मिनट मैं उसकी जो कुल्हाड़ी है उसकी नोक को तेज करूंगा, धार को। He said, if I had 1 hour to chop a tree, I would spend 45 minutes to sharpen my axe. So अगर हमें और आपको मिल करके परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना है, पहले 45 मिनट, मतलब 1 घंटा अगर आपके पास, 45 मिनट्स आपको अपने कैरेक्टर को शार्प करना है, ताकि आप खुदा के कामों में यूज हो पाए, और छोटी छोटी चीजें जो दीमक की तरह हैं वो आपकी लाइफ से बाहर निकले। अगर हमें कोई पत्थर में छेद करना है तो पहले हम सबसे तेज नुकीली कील, स्ट्रॉन्ग कील लेंगे, पहले एक छोटा छेद बनाएंगे और फिर उससे मारते जाएंगे, और हम पत्थर को 2 हिस्सों में कर सकते हैं, लेकिन हमको कॉन्सेंट्रेट करने की पावर एक जगह पर। सो हमें उतना ही टाइम लगाना है टू फोकस ऑन चेंजिंग आवर लाइव्स, बिकॉज गॉड का एम है कि हम क्राइस्ट लाइक बने, तो हमारा एम भी गॉड की तरह बनना होना चाहिए। सो हमें अपने आप को शार्पन करना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और एक ही पर्पस हमारा होना है, टू कॉन्सेंट्रेट टू बिकम लाइक हिम। एंड यहाँ पर लिखा है बाइबल में, द वन थिंग आई डू, पॉल का एक वन थिंग क्या है, वन थिंग इज टू फोकस, टू शार्पन, टू कॉन्सेंट्रेट, सो दैट वी विल हैव द कैरेक्टर ऑफ गॉड। अच्छा मुझे बताइए, एक एमेच्योर में और एक आर्टिस्ट में क्या फर्क है? एमेच्योर लोग जब उनका मूड होता है, सडनली दे हैव अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी, आज ना ये काम करते हैं, and then suddenly they'll do sporadically, then they will drop it. But an artist is somebody who's committed to his art lifelong. अगर हमें आज let's say we want to become a carpenter and we want to make very good furniture, it requires some training. हमें कई सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने 30 साल अपने फादर के साथ लिया, and then we will start churning out some great furniture. कुछ भी आर्ट करना है उसमें टाइम लगता है, बट हमारी जिंदगी में जब बिलीवर्स हैं वो भूल जाते हैं कि खुदा के राज्य में मैच्योर क्रिश्चियन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, लगातार बार 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 उस पानी की बूंद की तरह टपकते रहना पड़ता है बदलाव के लिए। बदलाव एक दिन में नहीं हो जाता। जितने भी नए बिलीवर्स हैं जो अभी भी इमेच्योर हैं, उनका सबसे बड़ा गोल है, मुझे पास्टर बनना है, मुझे स्टेज पे खड़ा होना है, मुझे भी उस प्रीचर की तरह प्रीच करना है। नॉट अ बैड थिंग। गॉड ने मुझे भी बचपन में विजन दिया था, एंड ही सेड दैट
one day you will be so and so, and some vision was there, but उसको पूरा होने में 30 साल लग गए, because मुझे अपने कैरेक्टर को बदलने में उतने साल लगे या परमेश्वर को उतने साल लगे, whatever. So the first goal is to become like God, not to become a pastor, a preacher, a leader, a CFO, CEO. No, पहले हमें अपने ऊपर वर्क करना है. So when he's saying the one thing I do, it is we have to recognize that we have to start concentrating to become a mature Christian, to change our lives every day. God, मुझे आपके जैसा बनना है. God, क्या करना है? अगर ये सिचुएशन है, ये देखो, ये ऐसा कर रहे हैं, आप क्या करते? Jesus, what would you do? My daughters, when they went for a youth camp, वहां पर सिखाया गया उन्हें कि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तुम्हें ये कहना है, what would Jesus do? WWJD, that was a code word. WWJD का उन्होंने बैंड भी पहना हुआ था. So then I would use it on them. मम्मी ये करना है, ऐसा हो गया, हेलो WWJD, okay, नहीं, फिर भी वही कर लेते, नहीं, फिर भी WWJD क्या होगा? So you have to ask yourself every time, in every way, in every situation, मैं ये बात में react ऐसे कर रहा हूँ, ये बात मुझसे ऐसे की, ये बात सच है क्या? What would Jesus do? And when you recognize that, you are now concentrating on God and becoming like God. And then I would say, अगर mature Christian बनने के लिए, make it your business to be like God. Make it your business to surrender to God. Make and concentrate only on God. Make and give him all your attention. हेलो, आपका attention का है? जब हम ड्राइव करते हैं, I mean, अब तो हम लोग जितने लोग कई सालों से ड्राइव कर रहे हैं, हम बातें भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं. I mean, we are able to comb our hair also, put lipstick also, do everything also, but that's not the way to drive, please. That's very dangerous. So we have to drive in a responsible way, because it's not about my life, but it is about the life of others on the road. Focus and concentration, इसीलिए फोन पे चलान है, attention देना है. And maybe people will say, ये तो ना बहुत ही fanatics हैं. हेलो, शुरू में सबको fanatics कहा जाता है, बाद में उनकी तारीफ की जाती है, because they have focused and concentrated on work. जितने लोग ईमानदारी से, वफादारी से अपने कामों को करते हैं, अपने बिजनेस को करते हैं, अपनी नौकरी को करते हैं, जो भी इस वक्त खुदा ने उनके हाथ में दिया, उसको पूरे दम से, पूरे पावर से, ईमानदारी से कर रहे हैं. हेलो, one day they will stand in front of kings, and that's the promise of God. ये बाइबल में लिखा है. So that's the, and then, so what do I encourage you? Gather yourself, अपने आप को संभालो, अपने होश में आओ. हम लोग को अपने होश में आना है. आज एक दिन और निकल गया, एक और दिन पास ऑन हो गया, 2022 भी खत्म होने जा रहा है. Wake up, gather yourself and say, hey, आज से मैं अपने आप को संभालना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही जुनून है. नो प्रॉब्लम, जुनून वर्ड यूज कर सकते हैं. एक ही है मेरा जुनून है, मुझे परमेश्वर की तरह बनना है. और जो भी मेरे हाथ में काम है, अगर कोई घर में रोटी बना रहा है, मैं इस रोटी को परमेश्वर के अनुसार बनाना चाहता हूं. मैं इस काम को परमेश्वर के अनुसार, अगर मैं किसी की सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर के अनुसार करना चाहता हूं. सो आज मैं आपसे पूछती हूँ, आपका एम क्या है? व्हाट इज योर एम? हमारा एम है कि हम कंसंट्रेट करके यीशु मसीह जैसे बने, और जो भी हम करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें. एवरीथिंग, खाना है, रोना भी, अगर रो भी रहे हैं, परमेश्वर आपकी महिमा हो और मैं जल्दी से इस दुख में निकल जाऊंगा. अगर आप आनंद भी करें, डोंट गो द अदर वे. इट हैज टू बी फोकस ऑन गॉड. एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट, forgetting what lies in the behind you. So I will use a very word. How many of us know the art of cooking, the art of singing, the art of doing this and that? Hey, there's an art of forgetting also. Hello, women. हाथी लोग नहीं भूलते हैं, और औरतें. So आदमी भी होते होंगे उसमें. So हाथी में और औरतों में कोई फर्क नहीं, हमें सब कुछ याद रहता है, you know. And then my daughter said, मम्मी आप तो कुछ भूलती नहीं. मैंने कहा हाँ, सारी पिक्चर मेरी आंखों में है. So I mean, that's not a good way, but I have to change. और हम सब औरतों को बदलना है. The art of forgetting. Of course ये नहीं कि हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाए, but I'll just come to it. It is not कि हम केयर नहीं करते हैं पास्ट के बारे में, लेकिन अगर कोई रनर भाग रहा है और वो पीछे भी मुड़ मुड़ के हे हाय, तो फिर तो आप रह गए पीछे ना. ओके हाय यार, तू कैसे, मैं चाय पीने आऊंगा. देन रनर कैन नॉट डू दैट. सो यू एंड आई आर रनर्स एंड वी आर रनिंग फास्ट. एंड यस, हमारी जिंदगी में मेमोरीज हैं, कुछ दर्द के हिसाब की बातें हैं. व्हाट यू नीड टू डू इज खुदा को उनको सबमिट कर दो. से गॉड, ये मेरे साथ ट्रॉमेंट हुआ था, इसका ट्रॉमा का दर्द निकाल दो. लेकिन याद क्यों रखना है?
क्योंकि कल ये एग्जाम्पल मैं किसी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। और कुछ अच्छी मेमोरीज है, उनको याद रखना है। सो वो जो अच्छी मेमोरीज है वो थैंकफुल करने के, थैंक यू गॉड। और बुरी बातें भी, गॉड कितनी बुरी बात हुई थी ना मेरे साथ, लेकिन प्रेज गॉड आज तो मैं वो इंसान ही नहीं हूँ, वाओ आई हैव चेंज्ड, फैंटास्टिक। सो व्हाइल वी से वी आर फॉरगेटिंग द पास्ट, we are not carrying the pain of the past or the memory of the past because it serves no purpose. लेकिन जब आपको वो याद आनी होगी चीज to help others, God will take you and bring you to that memory. You can enter your memory bank and use it for God's glory. So it is actually now the last point that I want to bring to you is reaching forth. यहाँ पर लिखा है straining towards what is ahead. मतलब जब अगर हम कोई सामान बहुत ऊपर रख रहे हो तो हमें अपनी बॉडी को बहुत बेंड करना पड़ता है, एनर्जी लगा के हो गया। वी ऑलवेज रीच आउट। जब हम बास्केटबॉल खेलते वी हैव टू रीच आउट एंड try and hit. My son-in-law was teaching me basketball. I said, I've never shot the basket. He says, Mom, try. This is the angle. So I tried all those angles. वो समझ आ गया मुझे, but I couldn't do it really. I said, Josh, I can't do it. You know, it's difficult for me. I will practice it, of course. But there is a science to put the ball forward. So when you are straining forward, you are throwing your body forward, right? So vision आपका जो है फ्यूचर का वो आपके पास होना चाहिए, लेकिन किसी को भी पूरा विजन पता नहीं है। आपको याद है ना वो कहानी, 4 अंधे लोगों ने हाथी को फील करा और किसी ने कहा बताओ तो हाथी क्या, एक ने सूंड को फील करा, उसने कहा हाथी ने एक सूंड है, ऐसे पाइप जैसा होता है। दूसरे ने उसकी पूंछ पकड़ी, नहीं नहीं छोटी सी एक डंडी सी होती है, वो हिलती रहती है, उसके ऊपर धागे हैं, धागे जैसे हैं। एक ने उसका पैर छुआ, नहीं नहीं वो एक मोटा पेड़ के समान है। और चौथे ने उसका ट्रंक छुआ, वो थोड़ा ऊपर खड़ा था, कहते नहीं बहुत बड़ा गोला है। सबके पास अलग अलग पिक्चर थी, वो कंप्लीट पिक्चर नहीं थी। और गॉड ने आपको और मुझे कंप्लीट पिक्चर अभी दिखाई नहीं है, लेकिन जो भी आज आपके पास और मेरे पास है वो विजन का एक हिस्सा है और उसको लेकर के स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड। और जब हम चर्च में आते हैं हम एक बिग पिक्चर में आते हैं, देन वी सिट टुगेदर एंड गॉड गिव्स ऑल ऑफ अस पार्ट्स ऑफ द विजन. And we have to recognize that. So we have to reach forward and press in to become like God. And now in the end, as I wrap up, God का एम हमारा एम होना चाहिए और हमें उस एम को पाने के लिए कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, हमें बहुत बुद्धिमान बनना पड़ेगा चीजों को भूलने में। We have to have a wise forgetfulness. And गॉड का जो एम है, उन्होंने हमें रीच आउट करा और हमें पकड़ लिया। और अब हमारा एम है कि हम यीशु मसीह को पकड़ लें और उनके स्वरूप में बदल जाएं। और अंत में जैसा पॉल कह रहा है कि वी विल गेट द प्राइज, और प्राइज क्या है, वो क्राउन, जिसमें कि हम टोटली कंफर्म हो जाएंगे यीशु मसीह जैसे। और जब हम स्वर्ग में खड़े होंगे और सब मिलकर के सफेद कपड़ों में कह रहे होंगे हालेलुया 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 टू द लैम, गॉड देखेंगे सबको, ओ सो मेनी पीपल सब यीशु मसीह जैसे दिखते हैं, सारे मेरे बच्चों में बने हुए, सारे मेरे बेटे के स्वरूप में है। और यही हमारा गोल है। और हम 45 मिनट, अगर 1 घंटा है हमारे पास, 45 मिनट हम अपने कैरेक्टर को शार्प करेंगे। और उसके बाद जो पेड़ काटना है, जो दूसरों को बचाना है, हम उसमें जब काम करेंगे हमारे कैरेक्टर इतना शार्प होगा कि लोग हमारी जिंदगी को देख के बचते चले जाएंगे। हमारी जिंदगियों में भी बहुत सारा अधूरापन है, लेकिन ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए ये सारे काम इसलिए करें ताकि हम मसीह जैसे बन जाएं। तो आज मैं आपसे कहूंगी कि हम लोग सब यीशु मसीह की कंफॉर्मिटी में आ जाएं। So the first thing is that we have to become like God. So let's press in, press forward, press towards the aim that God has for us. Let's just bow our heads in prayer. परमेश्वर धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपने जो हमारी अगुवाई करी परमेश्वर, और आज हमें समझ में आया है that what is it that we have to press towards, press on and concentrate. परमेश्वर हम सारी पुरानी बातों को भूल जाएं और हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन हमारे आप सामने मसीह हैं, हम मसीह में बदलते चले जाएं। परमेश्वर में सबसे पहले हम सब रिपेंट करते हैं, मैं भी रिपेंट करती हूँ परमेश्वर। हमारे अंदर अभी भी बहुत सारा दुनियावी जंक लगा हुआ है हमारे अंदर, और वो जंक आपके लहू से साफ हो सकता है। परमेश्वर हम आपके बेटे के स्वरूप में बनते जाए, हमारी मदद करिए, हमारा हमसे
आमना सामना कराइए। हम बैठे हैं आज, सोचें कि ये जो मेरी जिंदगी में चीजें हैं इसके पीछे है क्या, क्या गलतियां मैं कर रही हूँ, क्या गलतियां मैं कर रही हूँ। प्रभु मैं करूँ सबसे पहले, और फिर मेरे भाई बहन करें, और प्रभु हम लोग सब स्ट्रॉन्ग पावरफुल मसीही बन जाएं, जो कि पिलर्स हों, और हम शार्प टूल की तरह बन जाएं, ताकि जब हम मुंह से बोलें प्रभु पेड़ कट जाए, जो आपने काम दिया है वो हो जाए, आपकी महान आज्ञा हम पूरी करने पाए कि आपने कहा गो इनटू द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू ऑल पीपल। प्रभु हम वो इंसान बन जाएं, वो यीशु बन जाएं कि हम सबको गॉस्पेल प्रीच करने वाले हो, और हमारे कैरेक्टर पे कोई आंच उठाने वाला ना हो, दुष्ट को तो कोई पॉइंट मिले ही ना। आज मैं घोषणा करती हूँ कि जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, Satan cannot find any loop in their lives in Jesus name. Lord, आप सबको आजाद करिए, सबको आजाद करिए, सबको दिखाइए क्या गलत है क्या सही है, and we will not compromise on anything at all, totally, completely, in Jesus name. Amen, amen and amen.